हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। शुरू करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास में हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा था। इस क्लास में सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। आइए देखते हैं। मेन रासायनिक अभिक्रियाएँ 4 प्रकार की होती हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखें, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को यहाँ पे हम अभिकारक कह सकते हैं, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे कोई पदार्थ ए, दूसरा पदार्थ कोई बी ले लेते हैं। ए और बी मिलके अगर सी बना रहा है तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। कोई पदार्थ मान लेते कार्बन है, दूसरा पदार्थ मान लेते हैं ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रहा है, तो यह एग्जाम्पल संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक पदार्थ Mg प्लस दूसरा पदार्थ O2 मिलके MgO, मतलब अगर इसको कुछ देर के लिए A मान लें और इसको B, तो यह C के जैसा दिख रहा है। जिस किसी रिएक्शन में दो पदार्थ मिलकर सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल, यह मिलकर CaOH का ट्वाइस बनाते हैं। यह बिना बुझा हुआ चूना है, यह पानी है, यह बुझा हुआ चूना है। इसमें भी दो पदार्थ मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। इस अभिक्रिया में भी दो पदार्थ मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, यह अभिक्रिया भी एक संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। इस अभिक्रिया में भी H2 और Cl2 मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, एकल उत्पाद का। यह अभिक्रिया भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं अगले अभिक्रिया पे, वियोजन अभिक्रिया पे। वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहा जाता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। यह संयोजन के बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, यह चूना पत्थर है, चूने पत्थर का सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने हीट कर दिया, ये त्रिभुज नहीं है, डेल्टा का निशान है। केमिस्ट्री की भाषा में इसका मतलब होता है हीट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा। यह अभिक्रिया, इसमें एकल अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बना रहा है। जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो उत्पादों में बदल जाए वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार की होती है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे FeSO4, फेरस सल्फेट को अगर हीट किया जाए तो यह फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा, प्लस SO2 में बदल जाएगा, प्लस SO3 में। इस अभिक्रिया में एक सिंगल अभिकारक को हमने गर्म किया तो वह 3 उत्पादों में बदल गया। यह अभिक्रिया भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया मेनली 3 प्रकार की होती है। पहला, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन
ऊष्मीय वियोजन की परिभाषा, ऊष्मा द्वारा अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए, इस त्रिभुज का मतलब केमिस्ट्री की भाषा में डेल्टा होता है, और डेल्टा का मतलब होता है किसी अभिक्रिया को हीट किया जा रहा है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। इस एरो का मतलब है ये प्रोडक्ट हमारा गैस के रूप में है। इसमें अभिकारक को ऊष्मा द्वारा वियोजित किया जाए, इसलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्मीय वियोजन। नेक्स्ट अभिक्रिया है विद्युत वियोजन। बिल्कुल उसी के जैसी परिभाषा बनेगी। विद्युत द्वारा किया गया वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। विद्युत द्वारा किया गया वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। इस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है H2O में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इस अभिक्रिया में H2O को दो प्रोडक्ट में तोड़ा गया है। यह अभिक्रिया विद्युत वियोजन का उदाहरण है। इसमें एक अभिकारक दो उत्पादों में बदल रहा है और जिसके द्वारा बदल रहा है वो अभिक्रिया कहलाएगी विद्युत वियोजन। नेक्स्ट लास्ट है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन का यहाँ पे अर्थ है सूर्य के प्रकाश से। प्रकाश द्वारा किया गया वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड पे अगर हम लाइट डालते हैं तो यह सिल्वर और क्लोरीन में टूटकर अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया का यूज हम फोटोग्राफी में करते हैं। इस अभिक्रिया में AgCl को लाइट द्वारा वियोजित किया जा रहा है, जो कि Ag में और क्लोरीन में टूटकर अलग हो रहा है। यह अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने अगली अभिक्रिया पे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का अर्थ है उसके स्थान से हटा देना। जैसे Fe प्लस कॉपर सल्फेट गिब्स आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को उसके स्थान से अगर विस्थापित कर देता है तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। आगे देखेंगे कौन किस तत्व को विस्थापित कर सकता है, उसकी क्रियाशीलता का क्रम भी होता है। जैसे FeSO4 बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। इस अभिक्रिया में Fe ने कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे जिंक की क्रिया अगर कॉपर सल्फेट से कराई जाती है तो इसमें जिंक कॉपर सल्फेट को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा और जहाँ कॉपर था वहाँ जिंक हो जाएगा, तो बनेगा ZnSO4 प्लस कॉपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अगर लेड की क्रिया Pb कॉपर क्लोराइड से कराई जाती है CuCl2 से, तो इस रिएक्शन में लेड कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा, जहाँ कॉपर था वहाँ लेड बन जाएगा, तो यह बनेगा PbCl2 प्लस कॉपर। आइए इसकी क्रियाशीलता का क्रम जान लेते हैं कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है, मतलब कौन किसको हटा सकता है। ये धातुओं की सक्रियता का घटता हुआ क्रम है। सबसे सक्रिय होता है लिथियम, लिथियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद टिन, टिन के बाद लेड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन,
कॉपर, सिल्वर, मरकरी और सबसे कम क्रियाशील होता है सोना Au। अगर कोई अभिक्रिया कॉपर सल्फेट प्लस Ag है तो इस अभिक्रिया में सिल्वर कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि Ag कॉपर से छोटा है, बाद में आता है। अगर यह अभिक्रिया नहीं होगी, अगर कोई अभिक्रिया कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इस अभिक्रिया में कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि सिल्वर से पहले कॉपर आता है। सक्रियता क्रम में ये बताया जाता है कि अगर कोई पदार्थ, ये धातुओं की क्रियाशीलता क्रम है, अगर कोई धातु उस धातु से पहले आ रही है तो वह अपने बाद वाले धातु को विस्थापित कर सकती है, लेकिन अपने पहले वाले धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। जैसे लिथियम इन पूरे क्रियाशीलता क्रम में सभी को विस्थापित कर सकता है। जैसे मैग्नीशियम एल्युमिनियम को विस्थापित कर सकता है, जिंक को विस्थापित कर सकता है। मतलब एल्युमिनियम के बाद जितने आने वाले तत्व हैं वो सभी को विस्थापित कर सकता है, लेकिन एल्युमिनियम मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि एल्युमिनियम से पहले मैग्नीशियम है। तो जितने भी तत्व हैं वह अपने बाद वाले तत्व को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। जब आप इसे लिखेंगे तो आप इसे ऊपर से नीचे की तरफ लिखिएगा। सबसे पहले लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ऐसे ही करते करते यहाँ तक सोना तक। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई अभिक्रिया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर है, यह अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जिंक के बाद कॉपर आता है, न कि कॉपर से पहले। इस अभिक्रिया में कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कम है, इसलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। अगर अभिक्रिया कॉपर सल्फेट प्लस जिंक होती तो इस अभिक्रिया में जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता और अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया हो जाती। इसमें प्रोडक्ट बनता उत्पाद जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इस अभिक्रिया में जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, तो अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई अभिक्रिया ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन है, तो यह भी अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन जिंक से कम क्रियाशील है, तो हाइड्रोजन जिंक को उसके यौगिक से विस्थापित नहीं कर सकता। अगर यह अभिक्रिया यह होती जिंक प्लस H2SO4, इस अभिक्रिया में जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो जिंक हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देगा, तो बनेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। इस एरो का मतलब होता है अगर एरो ऊपर की तरफ हो तो गैस, अगर एरो नीचे की तरफ हो तो उसको कहते हैं अवक्षेप, जो नीचे गंदगी के रूप में बैठ जाता है। आगे हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयनों का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज करना है, इसका आयन उसके पास और उसका आयन पहले वाले के पास। इस अभिक्रिया को इंग्लिश में कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सोडियम सल्फेट की क्रिया Na2SO4 प्लस इसकी क्रिया अगर हम BaCl2 से कराएं तो उस अभिक्रिया में क्या होता था कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता था। इस अभिक्रिया में सोडियम बेरियम को विस्थापित करेगा और बेरियम सोडियम को विस्थापित करेगा। मतलब
इसका आयन इसके पास और इसका आयन इसके पास रिएक्शन बनेगा। Na2SO4 में से Na निकल के Cl के पास पहुंचेगा तो कंपाउंड बनेगा NaCl। अब प्लस इसका बेरियम सल्फेट के पास पहुंचेगा तो बनेगा बेरियम सल्फेट। यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।